आज का हमारा टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या होती हैं? जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2 इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो क्यों बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। क्यों बराबर 0 नहीं हो सकता? क्योंकि q बराबर 0 हो जाएगा तो ये संख्या पूर्णांक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। q का मान 0 होते ही क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 0 एक परिमेय संख्या, इसको हम देख भी सकते हैं क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 नीचे 1 इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या हो गई। आगे देखिए, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 भी नहीं है। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वे क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसमें पाई का मान नहीं, सिर्फ पाई एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 तो क्या है? परिमेय, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। √2 √3 ऐसी संख्या होती हैं, वो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि इनका हम अपूर्ण वर्ग वाली संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम आगे बात करते हैं, √4 ले लेते हैं एक बार। √4 तो क्या है? परिमेय संख्या है क्योंकि इस हल करेंगे तो 2 आ जाएगी। 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2 बटा क्या हो जाएगा? 1। 5/0 2/0 आदि संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है क्योंकि इसका किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है।